तो एक दिन कृष्ण भगवान जो है वो पलंग पे लेट जाते हैं और बोलते मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जो पटरानी होती है वो थोड़ी सी चूरन ले आती है, लो थोड़ा चूरन चाट लो, ठीक हो जाएगा। आज आप कल आपने रोटी ज़्यादा खा ली थी, हैं ये फल खा लो, ये कर लो। और वो तो कृष्ण भगवान बोलते अरे बहुत दुख रहा है भाई, और बहुत ज़्यादा दुख रहा है, कैसे ठीक होगा। इतने में नारद जी वहाँ आ गए कि भगवान का देखो क्या तकलीफ हो गई, सारे वैद्य आ गए, सारे डॉक्टर आ गए, लेकिन इनका पेट का दर्द ही ठीक नहीं हो रहा। नारद जी ने नजरें मिलाई कृष्ण भगवान से तो समझ गए कि इसका तो काम ही यही है, कृष्ण का तो काम ही लीला करना है। बोले महाराज क्या हुक्म है, क्या बात है। बोले ऐसा है कि कोई भक्त अपने पैरों की चरण धूल दे दे मुझे तो ये मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो रानियों ने देखा नारद जी आप तो भगत हो ही परम, आप दे दो चरणों की धूल। कि नहीं 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 मैं ये गलती नहीं कर सकता, क्योंकि चरणों की धूल जो देगा वो नरक में जाएगा। तो दे दो ना, क्या तकलीफ है, नरक में जाना है, मुझे नरक में नहीं जाना है। रानियां आप दो ना, आपके तो पति हैं। रुक्मणी तुम दो, तुम तो पटरानी हो, तो तुम दो। कि मैं दे तो देती पर मैं फिर ये मेरे नरक में जाने का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तुम दे दो सत्यभामा, मेरा भी यही हाल है। तो पूरे द्वारका के लोगों को पूछा भाई कोई देने को तैयार है, कोई भक्त कृष्ण का ऐसा है जो अपने चरणों की धूल दे दे। कि जी कोई तैयार नहीं है। ओहो। नारद ने कहा भाई फिर नारद जी को पूछो भाई नारद जी क्या करें। नारद जी बोला मैं जाता हूँ ब्रिज में, वहाँ इनके बहुत भक्त हैं, वहाँ कोई ना कोई मिल जाएगा देने वाला चरणों की धूल। वहाँ जब गए जाके उन्होंने बताया तो एक एक बंदा तैयार हो गया कि लो मेरी चरणों की ले लो, मेरी चरणों की ले लो, मेरी चरणों की। तो चाहे ज्वाला में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, मेरा ध्यान रहे तुम्हारे चरणों में। कुछ तो भक्ति के अंदर लोच होनी चाहिए, लोच। बिना लोच के कोई चीज, रोटी में भी मजा नहीं आता बिना लोच के। वो एक लड़की ब्याह होके गई अपने ससुराल, तो वहां पर वो रोटी खाती थी जब भी तो कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, ये रोटी वैसी नहीं है जैसे मेरी मैके में बनती थी। तो उसका ससुर ने एक दिन सुन ली, बोले बहू क्या बोलती रहती है, कुछ मैं हमेशा सुनता हूँ कुछ ना कुछ बोलती रहती। ये बोल रही है कि जो लोच जो होती है, जो एक रोटी के अंदर एक जो लोच होती है, जो एक बात फ्लेवर होता है, वो यहाँ नहीं है जो मेरे मैके में था। तो ससुर ने बुलाया बहू को, भाई ऐसी क्या बात, ऐसी क्या बात तेरे मैके में, बात तो बताने जैसी तो नहीं है, करके दिखाने जैसी है। तो उसने बहू ने कहा कि इस बार जब भी आप बीज बोओगे खेत में तब मुझे आप वहाँ पर बुलाना। पहले तो उसने आटा लगाया, आटा लगा के मंडेर पे रख दिया, तो कौवा तोड़ के ले गया आटे को। तो उसने कहा, वो बहू ने पहले ये कहा कि अगर मेरे मैके का होता ना तो नहीं तोड़ पाता, ये तो यहाँ का इसलिए तोड़ के ले गया तुम। तब ससुर ने उसको बोला कि ऐसी क्या बात है। तो उसने कहा कि मेरे को खेत में लेके चलना, जब बुआई करो जब मेरे को लेके चलना। बुआई का दिन आया, ससुर ने कहा चलो बहू। वहाँ गए तो खेत में तो हल चलाया हुआ था। उसने कहा एक पानी का मटका मंगवाओ। पानी का मटका मंगवा के बहू ने अपने सर पे रखा और खेत में चली, और चल के फिर उसने वो मटका खेत में नीचे डाल दिया, फूट गया। ससुर ने कहा ये क्या किया, कि देखो बताती हूँ, इसमें और हल चलाओ।
जय जय। इसके और गहराई में हल चलाओ। तो 4 बार और हल चलाया। जब वो मिट्टी पोली हो गई, तब फिर वो दोबारा उसने पानी का मटका मंगवाया, और जब उसमें खेत में उसने वो मटका ऊपर से छोड़ा तो वो टूटा नहीं। मिट्टी इतनी सॉफ्ट हो गई कि उसमें उसका वजन सहन कर लिया। कहा कि अब इसमें बीज बोल दो। बीज बोया, और 3-4 महीने बाद जब फसल कट के घर पे आई, आटा बनाया। आटा बना के, आटा लगा के और मुंडेर पे रख दिया, और कौवा आया। कौवे ने आटे में चोंच मारी तो कौवा ही फंस गया। तो ऐसे ये जो आप ऊपर ऊपर की भक्ति का मजा सोचते हो ना कि हम बस मजा लेने में, हमारे घर में फर्नीचर आ जावे और हमारे गाड़ी आ जावे और प्रमोशन हो जाए, ये सब सोचो, मगर जो लोच है ना, लोच, वो लोच मत गवाना। अच्छे से हल बो के भक्ति करना। तो आजकल तो समय थोड़ा कट कर दिया है, अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। पाँच मिनट ध्यान करेंगे क्या? चलिए 5 मिनट का ध्यान। ये घर पे करते तो हो क्या आप लोग? नाम की दीक्षा जिन्होंने ली थी 2-3 इतवार पहले, उनको कहा था 15 दिन आप ये करना, उन्होंने किया है? तो दीक्षा ली, हाथ उठाना। किया? जो बोला वो किया। वही लोच वाली बात है कि जितना तुम उसमें हल चलाओगे, जितना तुम उसको मानोगे, अंदर से मानोगे, उतना ही तुमको उसका फल प्राप्त होगा। जय 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 जय। चलिए जरा रिलैक्स होके बैठिए। सामने दृष्टि राम के चक्र के बीच में, देखिए, सुनने की आदत डालिए। ये हमको एक शौक हो जाता है कि हर बात में हमको कुछ ना कुछ बोलना है, ज्वाइन होना है। ये थोड़ा पेशेंस रखना सीखिए। राम शब्द को आप सुनो ना, सुनोगे, उसमें ध्यान लगाओ। राम